हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई। ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो मराठा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1674 से लेके 1720 के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, यहाँ पे मराठा स्टेट देखने को मिलता है और बाद में फिर मराठा कन्फेडरेसी डेवलप होती है 720 से 1818 के बीच में। तो यहाँ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि शिवाजी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर रहता था उसे क्या बोला जाता था। तो यहाँ पे पेशवा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में एक तरफ किंगडम के नेम दिए गए हैं और एक तरफ वो जो किंगडम थे वो किस टेरिटरी से बिलोंग करते थे उनका नाम दिया गया है। तो हमें मैचिंग करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेशवा की। तो पेशवा आपको पुणे में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद गायकवाड़ बड़ौदा में देखने को मिलते हैं। भोसले जो थे वो आपको नागपुर में देखने को मिलते हैं और होलकर जो थे वो इंदौर में देखने को मिलते हैं। इस तरह से जब मैचिंग की जाएगी तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे। लिखा हुआ है शिवाजी वॉज क्राउंड इन द ईयर। तो जो शिवाजी थे वो पावर में कब आते हैं, उनको जो तख्त रहता है, ताज रहता है, वो कब उनको पावर में आते हैं। तो 1674 में उन्होंने क्राउन रहते हैं, वो पावर में आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, शिवाजी डाइड इन द ईयर। तो शिवाजी की डेथ आपको 1680 में देखने को मिलती है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करेंगे। लिखा हुआ है औरंगजेब फेल्ड टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब रहता है वो शिवाजी को हरा नहीं पाता है, तो उसके रीजन दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। लिखा है मुगल आर्मी ग्रीव अनमैनेजेबल। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो मुगल आर्मी रहती है वो अनमैनेजेबल हो जाती है, तो ये गलत दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है मराठा वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये बात सही दी हुई है, जो मराठा थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। मुगल्स सैड नो एन नेवी, तो ये भी गलत है। एंड फाइनली मुगल्स जनरल वर ट्रेचरस। तो ये ऑप्शन भी दोनों गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मराठास थे तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग पेशवाज वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेशवा था जो कि उसको नाना साहिब करके बोला जाता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है अष्टप्रधान वाज दी ऑफिशियल काउंसिल। यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं तो बोला जा रहा है इनमें से किस पर्सनैलिटी की जो ऑफिशियल काउंसिल थी उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। हरिहर फर्स्ट, कृष्णदेव राय, शिवाजी एंड बालाजी बाजीराव। तो ये जो शिवाजी रहते हैं इनकी ऑफिशियल काउंसिल को अष्टप्रधान बोला जाता था। क्वेश्चन जो 8 है यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है शिवाजी एम्ड एट एस्टेब्लिश्ड मराठा रूल इन दिल्ली। बोला जा रहा है कि जो शिवाजी थे वो अपना जो मराठा रूल था वो दिल्ली में एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो ये गलत दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है शिवाजी टुक दी लीडरशिप ऑफ मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी मुगल्स। तो बोला जा रहा है कि मुगल्स के अगेंस्ट में शिवाजी जो थे वो मराठा की लीडरशिप को लीड करते हैं, तो ये बात सही दी हुई है। तो यहाँ पे ए गलत है, असर्शन गलत दिया हुआ, रीजन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि मिडिवल टाइम पीरियड में शिवाजी का जब टाइम पीरियड चलता रहता है तो वहां पे कुछ ऑफिशियल्स होते थे जिनको चिटनेस करके बोलते थे। तो चिटनेस जो थे वो उनका रोल क्या था, टू बी इन चार्ज ऑफ किंग्स पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये किंग्स के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते थे, तो ये गलत दिया हुआ है। बी इन द चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस एप्सियोनेज एक्टिविटी। तो ये खुफिया टाइप के विभाग में इस टाइप की एक्टिविटी को लीड करते थे, उसके चार्ज में थे, तो ये भी गलत दिया हुआ है। थर्ड लिखा है बी दी मैटर ऑफ सेरेमनीज इन रॉयल कोर्ट। ठीक है, तो ये रॉयल कोर्ट में जो सेरेमनी से होते थे उससे जुड़े हुए थे, तो ये भी गलत दिया हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है बी असिस्टिंग द किंग्स विथ हिज करस्पॉन्डेंस। तो जो चिटनेस लोग रहते थे तो ये जो करस्पॉन्डेंस जुड़ा हुआ था किंग के साथ में तो उसको असिस्ट करते थे, जो पत्र व्यवहार वगैरह होता था तो उसको ये असिस्ट करते थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। यहाँ पे फिर से असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन में लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश थे डिफीटेड द मराठास इन 1880। तो जो ब्रिटिशर थे तो इन्होंने मराठा को 1818 में हरा देते हैं, सही बात लिखी हुई है। रीजन दिया हुआ है यहाँ पे कि द कन्फेडरेट नेचर ऑफ मराठा स्टेट मेड द मराठा सरदार व ऑलमोस्ट ऑटोनोमस। ठीक है, तो जो मराठा स्टेट रहते हैं इनका कन्फेडरेशन नेचर रहता है, कन्फेडरेसी थी,
तो इस कारण से जो मराठा सरदार थे वो अपने आप को ऑलमोस्ट ऑटोनोमस नेचर फील करते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट फील करते थे, ठीक है। तो ये बात सही है, यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। लिखा है द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 वॉज साइंड विद द ब्रिटिश बाय पेशवा। बोला जा रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ बसीन थी वो ब्रिटिश और पेशवा के बीच में साइन हुई थी। तो पेशवा का नाम क्या था? माधव राव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट एंड बाजीराव सेकंड। तो ब्रिटिशर और बाजीराव सेकंड के बीच में ट्रीटी ऑफ बसीन देखने को मिलती है 1802 में। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा। लिखा हुआ है बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776 मेड। बोला जा रहा है कि 1776 के टाइम पे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है तो ये किन दो लोगों के बीच में देखने को मिलती है? तो जो ब्रिटिशर थे, इंग्लिशमैन थे और जो मराठास थे, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखने को मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है कि वो कौन पर्सनैलिटी था फाइनली रिमूव द मराठास पेशवा फ्रॉम हिज पोजीशन, कैप्चर्ड हिज टेरिटरीज एंड सेंड हिम ऑफ टू ए डिस्टेंट प्लेस। बोला जा रहा है कि जो मराठा जो साम्राज्य था इसको खत्म कर देते हैं, उनकी टेरिटरीज को सीज कर लेता है और फाइनली जो मराठास रहते हैं तो उनको डिस्टेंट प्लेस में भेज दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा ब्रिटिशर था, गवर्नर जनरल था, जिसने ये सब किया था? यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी एंड वारेन हेस्टिंग। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। लिखा हुआ है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। बोला जा रहा है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है तो ये किन किन के बीच में देखने को मिलता है? हेमू एंड अकबर, गलत है। हुमायूं एंड शेरशाह, ये भी गलत है। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, तो इनके बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिला था और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 15, यहाँ पे 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं और हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करा हुआ था। तो हमें ये बताना है कि किस तरह से ये सबसे पहले कौन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको छत्रपति साहू जी देखने को मिलेंगे, फिर आपको संभाजी देखने को मिलते हैं, फिर आपका राजा राम आते हैं और फाइनली शिवाजी सेकंड आते हैं। तो इस तरह से 1, 3, 2, 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है कि जो शिवाजी थे, जो शिवाजी ने मुगल्स को हरा दिया था, किस बैटल में हराया था? तो बैटल ऑफ सलहार। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग मराठास वुमेन लेड स्ट्रगल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर फ्रॉम 1700 AD टू ऑनवर्ड। बोला जा रहा है 1700 AD के बाद में ऐसी कौन सी मराठा वुमन रहती है जो मुगल एम्पायर जो रहता है उसके अगेंस्ट में जो स्ट्रगल रहता है उसको कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे ताराबाई करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 हु वॉज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य किसको बोला जाता था? तो वो पर्सनैलिटी थे नाना फडणवीस। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है हु अमंग दी मराठास पेशवा फॉलोड द आइडियल ऑफ हिंदू पद पादशाही। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मराठा पेशवा रहता है जो हिंदुओं का जो पद था पातशाही, तो इसको आइडियल रखता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। तो ये यहाँ पे बाजीराव फर्स्ट वो पर्सनैलिटी थे जो हिंदू पद पातशाही को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि Who among the following streamlined the Maratha administration after संभाजी। तो बोला जा रहा है संभाजी के बाद में जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है तो इसको स्ट्रीमलाइन कौन कर देता है? तो ये जो पर्सनैलिटी थे ये राजा राम थे। क्वेश्चन 21 में फिर से यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है मराठा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बोला जा रहा है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में मराठा जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर के तौर पे इंडिया में डेवलप होते हैं। सही बात है। रीजन दिया हुआ है मराठा वर द फर्स्ट टू हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, लिखा हुआ है मराठा वो पहले पर्सन रहते हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन को उनको क्लियर गोल था। तो यहाँ पे ये रीजन भी सही दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो बोला जा रहा है कि क्या इमीडिएट रीजन रहता है जिसके कारण से जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रहता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली इंडिया में इन्वेड करता है। तो यहाँ पे 4 रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला जो रीजन दिया हुआ है लिखा है ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ बाय मराठास ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। तो बोला जा रहा है कि मराठा लोगों ने
जो तिमूर शाह था जो कि लाहौर को रूल कर रहा था, जो कि जो अब्दाली रहता है उसका वायसराय रहता है, तो ये उसको भगा देते हैं और फाइनली जो अब्दाली रहता है तो इसको अवेंज करने आता है। तो ये बात सही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो दोस्तों ये जो यूरोपियन रहते हैं इंडिया में, इनका आगमन होता है, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है तो ये भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौर वाज बिल्ड बाय, बोला जा रहा है कि विजय स्तंभ, ठीक है, जैसे टावर ऑफ विक्ट्री के तौर पे जाना जाता था, ये चित्तौड़ में बिल्ड कराया गया था। तो ये किसने कराया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल। तो ये राणा कुंभा थे जिन्होंने विजय स्तंभ, ठीक है, चित्तौड़ में बनवाया था। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फादर ऑफ सहतारा या सितारा, ठीक है, तो सितार के फादर के तौर पे किसको कंसीडर करा जाता है? मियां तानसेन, बैजू बावरा, खुसरो खान एंड बड़े गुलाम अली खान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें फादर ऑफ सितार करके जाना जाता है। क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ मैचिंग करना है, एक तरफ कुछ प्लेस के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो रूलर या किंग का नेम दिया गया है जो कि उस प्लेस से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तुगलकाबाद, ये जो सिटी थी ये गयासुद्दीन तुगलक ने डेवलप कराई थी। इसके बाद आपका रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली, तो ये आपके जो शाहजहां रहता है तो ये इसने तैयार करवाया था रेड फोर्ट को। इसके बाद बात आती है हौज खास, ये जो हौज खास था दोस्तों तो ये फिरोज शाह तुगलक ने तैयार कराया था। और द सिटी ऑफ सीरीज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से बिलोंग करती है। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक से बिलोंग करता है। इसके बाद रेड फोर्ट की बात करें, ये शाहजहां से बिलोंग करता है। हौज खास आपका फिरोज शाह तुगलक से देखने को मिलता है और सिटी ऑफ सीरी ये अलाउद्दीन खिलजी से बिलोंग करती है। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है कि चार मीनार किस सिटी में सिचुएटेड है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, मैसूर, राजकोट, हैदराबाद, लखनऊ। करेक्ट ऑप्शन आपका हैदराबाद है। क्वेश्चन फिफ्थ में कुछ टेंपल या हेरिटेज साइट के नाम दिए गए हैं और दूसरा पर्टिकुलर स्टेट का नाम दिया है कि वो जहां से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बृहदेश्वर टेम्पल की, तो बृहदेश्वर टेम्पल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसके बाद लिंगराज टेम्पल दोस्तों उड़ीसा में है। इसके बाद हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जब मैचिंग करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 में देख लेते हैं दोस्तों, जो इल्तुतमिश था तो ये इल्तुतमिश आपको कुतुब मीनार से बिलोंग करता है। फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे। कुली कुतुब शाह, तो ये चार मीनार बनवाता है। इसके बाद दोस्तों जो शेरशाह था, तो शेरशाह का जो मकबरा है ये आपके बिहार में सासाराम जो जगह है वहां पे बना हुआ है। और अकबर जो रहता है ये आपका आगरा के अंदर जो किला है तो उसका इसको इसने बिल्ड कराया था। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, यहाँ पे फिर से एक तरफ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके इससे जुड़े हुए जो लीडर हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है और हमें इधर पे पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट है, यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं दी गई है। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी, सही बात है। तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करी थी, ये भी सही है। थर्ड लिखा हुआ है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये हैदर अली इससे बिलोंग करता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हैदर अली फाइट करता है, ये भी सही है। और लिखा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर, तो ये सिराजुद्दौला। दोस्तों जो सिराजुद्दौला था ये बैटल ऑफ बक्सर से बिलोंग नहीं करता, जो बैटल ऑफ प्लासी रहता है उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, एक तरफ और दूसरी तरफ ईयर दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है अलाउद्दीन बहमद शाह प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ डेक्कन, ठीक है, तो ये जो अलाउद्दीन बहमद शाह था अपने आप को किंग ऑफ डेक्कन प्रोक्लेम कर देता है। तो ये किस ईयर की घटना है? तो ये दोस्तों आपको 1347 में देखने को मिलता है। इसके बाद
बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, गवर्नर ऑफ मालवा मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत रहती है, इससे जो गवर्नर ऑफ मालवा रहता है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। ये 1401 के टाइम पे देखने को मिलता है। थर्ड लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी कंकर्ड गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीत लेता है 1298 के टाइम पे। एंड डी लिखा है फाउंडेशन ऑफ विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो विजयनगर जो एम्पायर रहता है, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे ये स्टेब्लिश होती है। तो ये 1336 मतलब डी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 1336 के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 9 लिखा है ध्रुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ठीक है, तो ये ध्रुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग ये कब शुरू हुई थी या किसने शुरू करी थी? ठीक है, तो अमीर खुसरो, राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। तो यहाँ पे राजा मानसिंह ने ध्रुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट के नेम दिए गए हैं और एक तरफ उनसे जो जुड़े हुए किंग थे उनके नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इबादत खाना। ये जो इबादत खाना था दोस्तों, ये अकबर ने तैयार कराया था। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जामा मस्जिद। जो जामा मस्जिद दिल्ली की है, ये आपके शाहजहां ने बिल्ड कराई थी। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से बिलोंग करती है। और विजय स्तंभ चित्तौड़, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, हमने बात करी थी। राणा कुंभा ने विक्ट्री जो टावर था, तो ये किसने बिल्ड कराया था? राणा कुंभा ने। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 11, यहाँ पे एक तरफ कुछ डायनेस्टी के नेम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उससे जुड़े हुए स्टेट के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कदम, ये जो कदम डायनेस्टी थी, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये कर्नाटक में देखने को मिलती है। इसके बाद जो खारवेल रूलर थे दोस्तों, ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। इसके बाद जो चालुक्य रूलर थे, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जो पाल रूलर थे, ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन 12 में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। लिखा हुआ है मीरा वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक। तो बोला जा रहा है मीराबाई गुरु नानक के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है कि जो रामदास थे वो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी था। तो ये बात भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 13, यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। लिखा है मोहम्मद शाह वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू पेट्रोनाइज उर्दू। बोला जा रहा है कि मोहम्मद शाह पहला ऐसा रूलर रहता है जो कि उर्दू को पेट्रोनाइज करता है। सही बात है। दूसरा लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी वॉज रोड दी फेमस एपिक पद्मावत इन हिंदी। ठीक है, तो ये पद्मावत जिसके ऊपर पद्मावती मूवी भी बनी। ठीक है, तो ये पद्मावत जो कि हिंदी में लिखा था, तो ये किस पर्सनैलिटी ने लिखा था? वो पर्सन थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस तरह से दोनों बातें सही दी हुई हैं। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क। तो बोला जा रहा है कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, ये किसने बिल्ड कराया था? अनंत बर्मन, नरसिम्हा फर्स्ट, कपिलेंद्र एंड पुरुषोत्तम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 15 में एक तरफ बुक के नेम दिए गए हैं और एक तरफ ऑथर के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों लिखी थी अकबरनामा। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात लिखी हुई है निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, तो ये लिखते हैं तबकात अकबरी। इसके बाद लिखा हुआ है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अमुक्त माल्यद। ठीक है, और डी कल्हण राजतरंगिणी। तो ये थर्ड सही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 16, यहाँ पे कुछ पेयर दिए गए हैं और हमको जो गलत पेयर दिया हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ये सूफी सेंट हैं। सही बात है। चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति सेंट थे, ये हमने कल डिस्कस भी करा था। यहाँ पे लिखा हुआ है मिन्हाजुस सिराज ये सूफी ऑर्डर के फाउंडर थे। तो ये गलत दिया हुआ है। फोर्थ लिखा हुआ है डी लिखा है ललेश्वरी। तो ये भक्ति सेंट में देखने को मिलती है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि मिडिवल टाइम पीरियड पे ये जो शब्द रहता है बटाई, बटाई का क्या मतलब होता था? तो दोस्तों ये सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो ये रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता था। क्वेश्चन 18 में फिर से हमें कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ कुछ प्लेस के नेम दिए गए हैं और एक तरफ मॉन्यूमेंट के नेम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। जो एलिफेंटा है, तो ये एलिफेंटा दोस्तों केव का नाम है। श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में दोस्तों गोमतेश्वर एक स्टेच्यू है। ठीक है, और खजुराहो में टेम्पल देखने को मिलते हैं और सांची में स्तूपा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 19 में कुछ 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं और हमको इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। सबसे पहले आपको पद्मिनी देखने को मिलेंगी, फिर दुर्गावती आती हैं, फिर आपका दोस्तों ताराबाई देखने को मिलती है मराठा एम्पायर में, और लास्ट में आपका अहिल्याबाई होलकर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 लिखा है द पोइट किंग हु रोट वर्सेस इन द प्रेस ऑफ कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नगरीदास। बोला जा रहा है कि नगरीदास, ठीक है, नाम से एक पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कृष्ण भगवान की जो प्रशंसा में कुछ अपने छंद वगैरह लिखे हुए थे, वर्सेस लिखे थे। तो वो कौन पर्सनैलिटी था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल, राजा सावंत सिंह। तो ये वो पर्सन थे, राजा सावंत सिंह। ये नगरीदास नाम से वर्सेस लिखते थे इन द प्रेस ऑफ कृष्णा। क्वेश्चन 21 दोस्तों, एक तरफ यहाँ पे ईयर दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ इंसिडेंट के दिए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1192। 1192 के टाइम पे दोस्तों आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन देखने को मिलता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो रहते हैं वो हार जाता है। इसके बाद 1707 के टाइम पे जो औरंगजेब रहता है इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 1761 के टाइम पे जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये देखने को मिलता है अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा थे उनके बीच में। और यहाँ पे 1765 का टाइम दिया, सॉरी यहाँ पे 1605 का जो टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे अकबर की डेथ हुई थी इस टाइम पीरियड पे। जब ये पूरी आप मैचिंग करोगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में फिर से हमें मैचिंग दिया करना है। एक तरफ डायनेस्टी के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कैपिटल के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिहार जो रूलर थे दोस्तों वो आपको कन्नौज से बिलोंग करते थे। इसके बाद जो चोल रूलर थे ये आपके तंजौर से बिलोंग करते हैं। परमार जो रूलर थे, ठीक है, तो ये आपके धार से बिलोंग करते थे। और सोलंकी जो रूलर रहते हैं ये अनिलवाड़ गुजरात से बिलोंग करते हैं। इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है द क्लान ऑफ राजपूत हु रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर। बोला जा रहा है जयपुर में जयपुर जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, वहां पे जो राजपूत रूलर बिलोंग करते थे तो ये किस क्लान से बिलोंग करते थे? तो ये कछवा रूलर थे। क्वेश्चन 24 लिखा है टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग बनी ठानी वॉज रिलेटेड। जो एक फेमस पेंटिंग है बनी ठानी, ठीक है, तो ये किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है? बूंदी स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, चावंद स्कूल एंड जयपुर स्कूल। तो ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती थी बनी ठनी पेंटिंग। क्वेश्चन 25 दोस्तों, यहाँ पे कुछ इवेंट के नेम दिए गए हैं और हमको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लिखा हुआ है रेन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया एंड डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। तो दोस्तों सबसे पहले कुतुब मीनार बनाई गई थी, ठीक है, फिर इसके बाद फिरोज तुगलक की डेथ हुई थी। इसके बाद आपको जो पोर्चुगीज रहते हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं और कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड रहता है विजयनगर में फिर वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 26 यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, ठीक है, ये रेवेन्यू सिस्टम थे, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है और ये किस एम्पायर से बिलोंग करती थी यहाँ पे वो नाम बताने हैं हमको। तो दोस्तों एकता सिस्टम, ये एकता सिस्टम आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। जागीर ये आपको दोस्तों मुगल टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अमरम दोस्तों ये विजयनगर टाइम पीरियड की बात है और मोक्ष ये मराठा टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन 27 लिखा है द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन। बोला जा रहा है कि सूर्यवर्मन जो कि एक किंग था तो इसके टाइम पीरियड पे एक बहुत बड़ा जो मंदिर था उसके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करा गया था। तो उस मंदिर का नाम क्या है? श्री मरिम्मन टेम्पल, अंकोरवाट टेम्पल, बटुकेव टेम्पल एंड कामाख्या टेम्पल। अंकोरवाट टेम्पल दोस्तों, अंकोरवाट टेम्पल बहुत ही बड़ा टेम्पल है और नहीं देखा है तो इसको एक बार गूगल करिएगा। बहुत ही ज्यादा बड़ा टेम्पल है अंकोरवाट टेम्पल। ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 28 यहाँ पे नाम दिया है द नागर, द द्रविड़ एंड द बेसर। तो ये टर्म दिए हुए हैं नागर, द्रविड़ एंड वेसर, ये क्या थे? तो दोस्तों ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत मेन स्टाइल हैं, 3 मेन स्टाइल ऑफ
आपको इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है वहां पे आपको नागर स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कुल मिला के जो इंडिया है तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ जो जगह है यहाँ पे नागर स्टाइल देखने को मिलता है, यहाँ पे बेसर स्टाइल मिलता है। और जो साउथ इंडिया है तो दोस्तों यहाँ पे आपको द्रविडियन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। नागर शैली, बेसर शैली एंड द्रविडियन शैली, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मराठा एम्पायर के बारे में बात करी, मराठा कन्फेडरेसी की बात करी और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करे। इसके बाद अब हम आगे इससे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।